तो चलिए, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर नर्सिंग गुरुजी पर। आज हम बहुत ही अच्छे से नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान के साथ मिल रहे हैं। आज का हमारा जो भी पेशेंट है उसका डायग्नोसिस है हाइएटल हर्निया, ठीक है। तो इस पर हम आज का नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करके आपको दे रहे हैं। अगर आपको भी ये रिक्वायरमेंट में मिला है तो आप भी इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट हिस्ट्री से, ठीक है। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पहले से ही हमने जो भी हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, इन सब में बहुत डीप में वीडियो बना के हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बायोडेटा ऑफ द पेशेंट से शुरू करते हैं। पहला आता है नेम, ठीक है। क्या नाम है? रमेश भाई, ठीक है। पेशेंट का नाम है रमेश भाई, 62 ईयर के हैं। फिर एडमिशन डेट 26 मई 2023। फिर वार्ड नेम, बेड नंबर है, ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते रहिए। डायग्नोसिस है, क्या है डायग्नोसिस? हाइएटल हर्निया, ठीक है। फिर है फिजिशियन नेम है, ऑक्यूपेशन, इनकम है, ठीक है। फिर आती है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में क्या होएगा, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, तब वो क्या कहता है अपने डॉक्टर को अपने साइन एंड सिम्टम के बारे में, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जब भी पेशेंट आया तब उसने डॉक्टर को क्या कहा, उसको क्या हो रहा है, हार्ट बर्न है, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन स्वallowing, इसको कहते हैं डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डिस्पनिया है, ठीक है। ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है और माइल्ड चेस्ट पेन है। ये पेशेंट ने उसने चीफ कंप्लेंट में डॉक्टर को कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चीफ कंप्लेंट खत्म हो जाती है। एक बार फिर से बता दें, ये चीफ कंप्लेंट में हम लिखेंगे पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसकी एडमिशन डेट, ठीक है। हमने यहाँ पर नहीं लिखी लेकिन एडमिशन डेट आएगी। और जब भी हॉस्पिटल में वो पहली बार आया तब उसने डॉक्टर को क्या क्या कहा है, वो उसकी कंप्लेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। तो यहाँ पर आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में माने के जब आप उसका केयर प्लान लिख रहे हो, ठीक है, जब आप बेड साइड हो पेशेंट के, तब पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है, ठीक है, जो भी पेशेंट की क्या कंप्लेंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसका डायग्नोसिस लिखेंगे, जो भी डॉक्टर के अंडर वो ट्रीटमेंट ले रहा है वो डॉक्टर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रायोरिटी जो भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है वो आप लिखेंगे। और यहाँ पर आप जो भी प्रेजेंट जो भी मेडिकेशन चल रही है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है पेशेंट का नाम, फिर उसकी कंप्लेंट, प्रेजेंट कंप्लेंट हम लिखेंगे। पेशेंट को क्या है, एनोरेक्सिया है, डिस्पनिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, ये प्रेजेंट में लिखेंगे। फिर उसका जो भी डायग्नोसिस है वो कैसे कंफर्म हुआ है, तो एक्सरे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर क्या है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट क्या है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। तो यहाँ पर पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। क्या सर्जरी की गई है, हर्नियोप्लास्टी, उसका जो भी हर्निया है, ठीक है, जो भी ऑर्गन प्रोट्रूजन हो गया है उसे उसकी जो भी ओरिजिनल प्लेस है वहाँ पर लाया गया है, ठीक है, हर्नियोप्लास्टी की गई है। तो ये होगी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। फिर क्या आता है, पास्ट मेडिकल। तो पेशेंट को क्या है, कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, ठीक है। क्या है, कैटरेक्ट ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। 62 ईयर का पेशेंट है और उसको पास्ट सर्जरी क्या है, कैटरेक्ट ऑपरेशन है। फिर आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में जो भी प्रायोरिटी वाइज हम फैमिली चार्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, वो तो सब आप लोगों को आता ही है। ये तो अकॉर्डिंग आपके पेशेंट जो भी पेशेंट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है ये। आगे बढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप क्या लिख सकते हो, पेशेंट का नाम, उसकी एज, वो न्यूक्लियर फैमिली से, जॉइंट फैमिली से है, फिर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है कि पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा है वो लिखेंगे। फिर उसका जो एरिया ऑफ लिविंग है, ठीक है, पुअर सैनिटेशन है, पुअर वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाला है। फिर उसका घर कैसा है, 1 BHK 2 BHK, वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसका ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम, वो सब यहाँ पर आप एनलिस्ट कर सकते हो। फिर आता है साइकोसोशल हिस्ट्री। यहाँ पर पेशेंट का नाम लिखना है, एज लिखनी है, फिर वो सबके साथ कम्युनिकेशन में कैसा है वो लिखना है, IPR मेंटेन करता है कि नहीं, वो सब लिखा यहाँ पर आप लिख सकते हो।
फिर आता है पर्सनल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल हिस्ट्री होती है, ठीक है। सब लोग ज़्यादा तौर से एग्जामिनर होते हैं, जो भी आपका ट्यूटर होता है वो पर्सनल हिस्ट्री ज़्यादातर पूछता है। तो उसकी हैबिट क्या है, तो यहाँ पर हैबिट है अल्कोहल ड्रिंकिंग, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो वो 2 टाइम, ठीक है, 2 बार खाना खाता है दिन में, और फ्लेक्सिटेरियन है, माने कि वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। फिर एक्सरसाइज, पेशेंट है कैन नॉट डू एनी एक्सरसाइज, ठीक है, बट ही डू हार्ड वर्क इन देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या है 6 से 7 टाइम, ठीक है, 6 से 7 बार वो यूरिनेशन पास करने जाता है, तो वो नॉर्मली कहलाएगा। 2 से 3 बार स्टूल पास करने जाता है, ठीक है, तो वो नियर टू डायरिया कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट 5 से 6 बार ही, ठीक है, 5 से 6 घंटे ही नींद लेता है, माने के स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है पेशेंट की, ठीक है। तब शुरू होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो भी अबनॉर्मल है, ठीक है, जो भी अबनॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो वाइटल साइन आप ले लीजिए, ठीक है, क्या है पेशेंट को टेम्परेचर थोड़ा हाई है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल जैसा ही है। फिर है जनरल अपीयरेंस, वेल नरिश है, ठीक है, बॉडी बिल्ड ठीक है, हेल्थ एक्टिव, हेल्थ तो उसकी अनहेल्दी होगी, एक्टिविटी भी डल होगी। फिर आता है मेंटल स्टेटस है, कॉन्शियस है, वॉरिड है, ठीक है, लुक कैसा है उसका, वॉरिड है, लुक से आप पता चल जाता है कि वो वॉरिड है। फिर है हेड एंड स्काल्प, हेयर कलर और स्काल्प, ठीक है, क्लीन है, डेंड्रफ प्रेजेंट नहीं है। फिर आता है ईयर, एक्सटर्नल, इंटरनल और हियरिंग, ठीक है, आप लिख सकते हो। स्किन, स्किन कलर है व्हीटिश, ठीक है, टेम्परेचर वार्म होगा क्योंकि वाइटल साइन में 39 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए साइनोसिस कोई नहीं है, ठीक है। फिर है नोज, नोस्ट्रिल सिमेट्रिकल है, नेजल सेप्टल भी कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। डिस्चार्ज एब्सेंट, कोई भी ऐसा डिस्चार्ज नहीं है। आईलिड प्रॉपर क्लोज हो रही है। आईब्रोज क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है। स्क्लेरा वाइट है, कंजक्टिवा पिंकिश है, प्यूपिल डायलेट हो रहा है, टॉर्च हम जब रिएक्ट करते हैं तो विजन भी नॉर्मल है। फिर है माउथ एंड फेरिंग्स, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, लिप्स कैसी है, ड्राई है, ठीक है, ये अबनॉर्मल कह सकते हैं, लिप्स ड्राई है। फिर टंग, टॉन्सिल, ऑर्डर, ठीक है, वो सब तो नॉर्मली है। फिर आता है नेक, नेक में जो भी आरो है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन वो प्रेजेंट है। थायरॉइड ग्लैंड नॉट पाल्पेबल, लिम्फ नोड नॉट एनलार्ज। फिर आता है चेस्ट एंड थोरेक्स, तो शेप कैसा है चेस्ट का, सिमेट्रिकल है। आर्ट, लबडब साउंड प्रेजेंट है, और कह सकते हैं S1 S2 साउंड प्रेजेंट है। ब्रीदिंग साउंड भी, ब्रीदिंग साउंड देखिए अब है, क्या है, व्हीजिंग साउंड आ रहा है। पेशेंट को क्या अल्कोहल ड्रिंकिंग है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी आ गई होगी। एडवांस एज है, ठीक है, तो वो रिस्क फैक्टर कहलाएगा कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। तो पेशेंट को क्या होगी, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज से वो सफ़र हो रहा होगा, ठीक है, खांसी जुकाम से, इसलिए क्या आ रहा है, व्हीजिंग साउंड आ रहा है। फिर आता है एब्डोमिन, एब्डोमिन में क्या है, इंजरी प्रेजेंट है, ठीक है, इंजरी क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि हर्नियोप्लास्टी की गई है तो कोई भी एक इंसिजन किया गया होगा। फिर आता है फ्लूइड एंड बाउल साउंड, कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं है, बाउल साउंड एब्सेंट है, ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही है पेशेंट को बेचारे को। फिर आता है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में ROM प्रेजेंट है। जेनिटल एंड रेक्टम, तो यहाँ पर क्या है, हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट। और पेशेंट को इन्वेसिव क्या है, तो कैथेटराइजेशन है, क्योंकि पेशेंट को हर्नियोप्लास्टी की गई है तो कैथेटर तो डालना पड़ेगा। तो अपनी फाइंडिंग क्या आती है, एक फाइंडिंग आती है यहाँ पर इंसिजन, ठीक है, इंसिजन प्रेजेंट है, कैथेटराइजेशन है, और एक यहाँ पर लिख सकते हो आप कि क्या है, व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी फाइंडिंग है वो खत्म होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी पूरा हो जाता है। अब शुरू होगा हमारा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आप जो भी पेशेंट का, ठीक है, वो लिख सकते हो, और अगर आप ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। WBC, ठीक है, हाई हो गए हैं, बाकी सब नॉर्मल ही है, ठीक है। एक WBC यहाँ पर अल्टर हो गया है, ठीक है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज से। बाकी जो भी हर्निया का जो भी
डायग्नोसिस है, ठीक है, वो कैसे कंफर्म हुआ कि एक्सरे थ्रू, उसमें भी क्या GI बेरियम एक्सरे। इससे क्या पता चला, ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पर, लोअर स्फिंक्टर में। फिर आता है हमारा मेडिकेशन, तो उसकी जो भी मेडिकेशन शुरू है, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंजेक्शन है ओमेप्राजोल, IV दे रहा है, ठीक है, सबका डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी और एक्शन यहाँ पर हमने दी गई है, तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। रेनिटिडिन है, ट्रामाडोल है, ठीक है, एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक, ये सब उसको दिए जा रहे हैं। फिर आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला 2 डायग्नोसिस है, ठीक है, वो हम इम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक्चुअल डायग्नोसिस होता है। बाकी के जो भी होते हैं वो सब पोटेंशियल कह सकते हो और सपोर्टिव डायग्नोसिस भी आप कह सकते हो। तो एक्यूट क्या है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, पेशेंट को क्या है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्गन। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्गन। इसके अलावा आप लिख सकते हो एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर इज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर, ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव है, इसलिए आप सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा आप लिख सकते हो। अगर प्री ऑपरेटिव होता है तो आप ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्गन, ठीक है, वो आप लिखे तो चलेगा। तो यहाँ पर पहला डायग्नोसिस हमारा पूरा होता है। दूसरा डायग्नोसिस क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है, जितना होना चाहिए न्यूट्रिशनल स्टेटस उससे कम है, ठीक है, लेस देन है बॉडी रिक्वायरमेंट से। रिलेटेड टू इनडाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और एनोरेक्सिया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख ही नहीं लग रही है तो वो खाना कैसे खाएगा। एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक है, कहते हमें कैसे पता चला, वेट लॉस से, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सब सपोर्टिव डायग्नोसिस है। एक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, रिलेटेड टू वॉमिटिंग, एज एविडेंस बाय इनपुट आउटपुट चार्ट। फिर आता है हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक है। फिर आता है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू सर्जरी, एज एविडेंस बाय टेकिंग वाइटल साइन। तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी में आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने जो डायग्नोसिस लिखे, पहला एक्यूट पेन, दूसरा इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, वहाँ पर आप तीसरा क्या, ये हाइपोथर्मिया वाला भी लिख सकते हो। फिर आता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस खत्म होता है और पहला जो डायग्नोसिस है, ठीक है, एक्चुअल, उसकी नर्सिंग प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रही हमारा पहला डायग्नोसिस की नर्सिंग प्रोसेस। तो पहले देख लेते हैं हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू, यहाँ पर हम क्या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि पेशेंट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर, ठीक है। ये डायग्नोसिस हो गया। तो हमारा असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, वो हम अभी देख लेते हैं। क्या है सब्जेक्टिव डेटा, माय पेशेंट सेज ही सफर फ्रॉम हार्ट बम्प, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन और डिस्पनिया, ठीक है। पेशेंट क्या कहेगा, आई हैव हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, डिस्पनी, ऐसा पेशेंट कह सकता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, हमें कैसे पता चला, तो कि पेन स्केल स्कोर से, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंसिजन से हमें पता लगा, ठीक है, कि पेशेंट को क्या है, पेन है। फिर आता है हमारा गोल। तो हमारा गोल क्या होगा, तो कि जो भी उसका पेन है उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, यही हमारा गोल है। तो इसके मुताबिक हम प्लानिंग करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन इन पेन स्कोर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी वाइटल साइन है वो चेक करेंगे और उसका पेन स्केल स्कोर है वो भी हम असेस करेंगे। तो इसका क्या रेशनल होगा, ठीक है, रेशनल माने कि जो भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो होगा हमारा रेशनल। तो हम वाइटल साइन पेन स्केल स्कोर क्यों असेस कर रहे हैं, तो कि इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई होगा एग्जैक्ट पेन, ठीक है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका वाइटल साइन में कोई अल्ट्रेशन आता है कि नहीं, ये सब हम पता लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, क्या करना है, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है। तो इसका रेशनल क्या होगा, टू प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है, इससे पेशेंट को कंफर्ट फीलिंग होगा। फिर आता है एडवाइस पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो कपड़े कैसे ढीले पहने, ठीक है, लूज कपड़े पहने। इससे क्या होगा, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड रिलीव पेन, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है और
उसका पेन है उसे भी रिलीव किया जा सकता है। ये हमारा रेशनल होगा। फिर आता है प्रोवाइड सर्जिकल ड्रेसिंग। इससे क्या होगा, वुंड हीलिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है, ये हमारा रेशनल है। फिर क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस है और उसका जो भी होप है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगी उसकी। फिर है प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू रिलीव द पेन, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लानिंग और रेशनल है वो ख़त्म होता है और यहाँ पर शुरू होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी हमने प्लानिंग किया है, ठीक है, जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सबको हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इवैल्यूएशन। क्लाइंट्स पेशेंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स का क्या है, पेन वॉज रिलीव्ड एज एविडेंस बाय वुंड हीलिंग एंड डिक्रीज पेन स्केल स्कोर, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माई पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, ठीक है, ये आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पहला डायग्नोसिस पूरा हो जाता है। नर्सिंग प्रोसेस के साथ शुरू होता है हमारा दूसरा डायग्नोसिस। दूसरा डायग्नोसिस क्या है वो पहले देख लेते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंडाइजेशन एंड एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक है। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो गया है, लो हो गया है। हमें कैसे पता चला, वेट लॉस से। जिसमें हमारा सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा वो देख लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, माय पेशेंट सेज आई फील एनोरेक्सिया, मीन्स के लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन, पाचन नहीं हो रहा है, हार्ट बर्न है, ठीक है, डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग में। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, हमें कैसे पता चला कि उसको उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो वेट डिक्रीज, ठीक है, उसका वेट क्या हो गया, लो। फिर BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या है, अंडर वेट है। बाउल साउंड भी एब्सेंट है, ठीक है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा था। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव डेटा। अब शुरू होगा हमारा गोल। तो हमारा क्या होगा गोल, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, और मेंटेन करना है उसका बैलेंस। फिर है प्लानिंग। प्लानिंग आप क्या करेंगे, तो हम प्लानिंग और रेशनल है वो दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है। क्या है पहला प्लानिंग, असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमको पहले जानना है कि उसने एक दिन में कितनी बार खाता है, कितनी बार पानी पीता है, ठीक है, वो सब हम असेस करेंगे। तो उसका रेशनल क्या होगा, टू आइडेंटिफाई बेसलाइन डेटा, ठीक है, इससे हमारा जो भी बेसलाइन डेटा है वो हमें पता चल जाएगा। फिर आता है मॉनिटर वेट डेली, दररोज क्या करेंगे हम उसका मॉनिटर करेंगे वेट। इससे क्या पता चलेगा कि उसका वेट गेन हो रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए। फिर है प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगी वोमिटिंग, ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन से। फिर है एडवाइस पेशेंट टू टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी लेना है, ठीक है, पेशेंट को कहना है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ ज़्यादा मत खाइए। इससे क्या होगा, वोमिटिंग से प्रिवेंट होगी और उसका मेटाबॉलिक जो भी है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वो भी इम्प्रूव होगा। क्या है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। फिर आता है एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड स्लीपिंग आफ्टर फूड इंटेक, पेशेंट को क्या कहना है कि खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। इससे क्या होगा, एस्पिरेशन होगा, ठीक है, स्टमक कंटेंट क्या चला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चला जा सकता है, मुंह से बाहर वोमिटिंग भी आ सकती है, ठीक है, टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। फिर क्या है, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, तो वो तो सब पॉइंट आता है, ठीक है, हर नर्सिंग केयर प्लान में, टू रिलीव हार्ट बर्न एंड एसिडिटी। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लान किया है उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप लिखते रहिए और स्क्रीनशॉट पार डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इवैल्यूएशन, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माई पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल, इम्प्रूव द वेट। फिर इवैल्यूएशन यहाँ पर लिखा गया है वो भी आप लिख सकते हो। क्लाइंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस आर इम्प्रूव्ड इज एविडेंस बाय वेट गेन, ऐसा भी आप लिख सकते हो।
और ऐसा भी लिख सकते हो एविडेंस बाय एब्सेंट सिम्टम ऑफ जीआई सच एज एनोरेक्सिया, हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और शुरू होगा हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो चलिए हेल्थ एजुकेशन शुरू करते हैं। इसमें भी क्या है, पहला है न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ठीक है, उसको कैसे वो मेंटेन करे, इम्प्रूव करे, इसके लिए उसको क्या एजुकेशन आप देंगे। ठीक है, पेशेंट को क्या है, हाइटल हर्निया है। ठीक है, इसलिए कोई भी वो खाएगा, ठीक है, कुछ भी खाएगा तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उसका सही से इंडाइजेशन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकता। तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को स्मॉल क्वांटिटी फूड लेने का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाइए रेगुलर इंटरवल्स में। और साथ ही साथ आप क्या कहेंगे कि डोंट टेक एनी स्पाइसी एंड साइट्रस फूड। ठीक है, इट इज़ हार्मफुल फॉर योर सर्जरी, इट विल प्रोड्यूस द मोर HCl, सो अवॉइड सच एज फूड। ठीक है, जो भी बर्गर, पिज़्ज़ा वो सब है तला हुआ वो सब आप मत खाइए, क्योंकि ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाइजेशन करने के लिए स्टमक से HCl का प्रोडक्शन होगा और वो एसिडिटी जैसी कोई भी सिम्टम्स है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा फूड खाने को उसको मना करना है। फिर आता है हैबिट। तो जो भी पेशेंट की हैबिट है, ठीक है, अल्कोहलिक के पेशेंट है, तो उसको कहना है कि वो सब आप जल्दी से जल्दी क्विट कर दे, क्योंकि इससे क्या होगा, फर्दर इंजरी, फर्दर डिजीज़ है वो सब उसको हो सकती है। इसलिए कहना है कि हैबिट है उसको अवॉइड करे। स्लीप एंड रेस्ट, पेशेंट को कहना है कि जितनी बने उतनी ज़्यादा स्लीप ले। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हीलिंग है, ठीक है, वो अच्छी हो जाएगी। मेडिकेशन एंड फॉलो अप, पेशेंट को कहना है कि जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है वो मेडिसिन टाइम पर ले, सही डोज से ले। और जो भी पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ ने आपको कहा है कि रेगुलर चेकअप के लिए आना है, तो वो आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में आप आइए। पर्सनल हाइजीन रखने के लिए पेशेंट को कहना है, खाने के बाद, खाने से पहले, ठीक है, सोने के पहले आप पर्सनल हाइजीन ले, दो रोज़ नहाइए। ठीक है, ये सब आपको पेशेंट को कहना है। इससे क्या होगा, जो भी डिजीज़ है वो प्रिवेंट होगी और उसका हेल्थ है, ठीक है, वो प्रमोट होगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान वो ख़त्म होता है। रिसोर्सेज भी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो रिसोर्सेज का। फिर है समरी है, समरी का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ऐसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे देख सकते हैं। और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।